नमस्कार दोस्तों, आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज बहादुर कुशवाहा एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब हो जाइए। साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ऐसी वैल्यूएबल जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार वालों को यह कहते सुना होगा कि हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। पैसे तो आते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लोगों से यह भी कहते सुना होगा कि पैसा तो हाथ का मैल है और ये आता जाता रहता है। दोस्तों, ऐसे शब्द इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। इसीलिए वे इस तरह की सुनी सुनाई बातों को दोहराते रहते हैं। ये सही है कि धन का स्वभाव है आना जाना, परंतु इसे आना जाना को अपने हित के लिए उपयोग करने की कला फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा ही सीखी जा सकती है। तो आइए आज इसी कड़ी में हम फाइनेंशियल टर्म कैश फ्लो को डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैश फ्लो क्या होता है, हमारी इनकम और कैश फ्लो का क्या संबंध है। साथ ही इस वीडियो में हम कैश फ्लो के महत्व को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो का हिंदी में अर्थ होता है नकद प्रवाह, अर्थात इसे ही धन का आना और जाना कहते हैं। इसी को फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की भाषा में कहें तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोग कैश फ्लो के लिए कर रहे होते हैं। किसी व्यक्ति के पास धन के आने और जाने की प्रकृति को ही कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो एक फाइनेंशियल टर्म है और वास्तव में कैश फ्लो एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के पास धन किस तरह और कहां से आ रहा है और आने वाला धन किस तरह तथा कहां जा रहा है। इस बात को बहुत ही आसान तरीके से दिखाया जाता है। अब अगर किसी बिजनेस के कैश फ्लो की बात करें तो किसी समय अंतराल यानी टाइम पीरियड में एक बिजनेस में आने वाले कैश और बिजनेस से बाहर जाने वाले कैश मूवमेंट को कैश फ्लो कहा जाता है। अब सवाल यह है कि बिजनेस में आने वाला पैसा किस तरीके का होता है। तो इसका उत्तर यह है कि जब किसी बिजनेस में आने और जाने वाला पैसा या कैश फ्लो कुछ इस प्रकार होता है। नंबर 1, इनकमिंग कैश। पूंजी के रूप में आने वाले पैसे, माल बेचने या सेवा देने के बदले ग्राहक से मिलने वाला पैसा, अन्य उधार बाकी, इसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। नंबर 2, आउटगोइंग कैश। माल खरीदने या बेचने के लिए किए जाने वाले खर्च, किराया, ब्याज, टैक्स और किसी तरह के अन्य बिजनेस के खर्चे को चुकाने के लिए दिया जाने वाला पैसा।
कैश फ्लो कितने प्रकार का होता है? किसी बिजनेस में 3 तरह की स्थिति आती है, प्रॉफिट, लॉस और नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक उसी प्रकार कैश फ्लो के भी 3 प्रकार होते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो, जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से ज़्यादा है तो उसे पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं। निगेटिव कैश फ्लो, जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से कम है तो उसे निगेटिव कैश फ्लो कहा जाता है। ब्रेक इवन कैश फ्लो, जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च दोनों बराबर हों तो उसे ब्रेक इवन कैश फ्लो कहा जाता है। कैश फ्लो का महत्व क्या है? एक आम आदमी से लेकर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कंपनी और उसके बिजनेस के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। इसके महत्व को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सभी आवश्यक खर्च करने के बाद भी अगर हमारी जेब में पैसे होते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा महसूस होता है और आत्मविश्वास रहता है तथा भविष्य के प्रति सकारात्मक नज़रिया रहता है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी पॉजिटिव कैश फ्लो ये बताता है कि उस बिजनेस में खर्च कम और आय ज़्यादा है और ऐसे में वो बिजनेस ज़्यादा लाभ कमाने में सफल होता है। एक छोटे और एक नए बिजनेस में पैसे की कमी दिक्कतें आती हैं क्योंकि ज़्यादातर नए बिजनेस या कंपनी के पास कैश रिजर्व फंड नहीं होता है और ऐसे में जैसे ही कोई आर्थिक संकट आता है तो उस वक्त ज़्यादातर छोटे छोटे बिजनेस या कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएं? कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बनाया जाता है जिसमें बैंक और कैश दोनों के ओपनिंग बैलेंस को पूरे साल में आने वाले कैश को जोड़ने के बाद उस साल में होने वाले पूरे खर्चे और अन्य पेमेंट को कम किया जाता है। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड प्लस कैश इन बैंक प्लस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज प्लस कैश फ्रॉम अदर सोर्स इक्वल टू, इन सभी का टोटल निकालने के बाद उस साल के सभी कैश पेमेंट के टोटल को कम कर दिया जाता है। इस तरह आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाता है जिसको देखने पर आप आसानी से समझ जाते हैं कि आपके बिजनेस में आने वाला कैश फ्लो कहाँ से खर्च हो रहा है। कैश फ्लो के संबंध में कुछ ध्यान देने वाली ज़रूरी बातें। कैश फ्लो के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जो इस प्रकार है। नंबर 1, कैश फ्लो एक स्टेटमेंट होता है जो किसी संस्था या व्यक्ति या कंपनी के कैश फ्लो के पैटर्न को बताता है। नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी बिजनेस द्वारा किया जाने वाला कैश व्यवहार को स्पष्ट करता है। नंबर 3, किसी बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो उस बिजनेस की मजबूती को बताता है। नंबर 4, किसी कंपनी के शेयर में निवेश से पहले कंपनी के कैश फ्लो की स्टडी करना फंडामेंटल एनालिसिस का एक हिस्सा होता है। दोस्तों, कैश फ्लो का फाइनेंस की भाषा में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, परंतु आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कंपनी के कैश फ्लो को समझाया गया है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ कंपनी को एक व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। वैसे भी यह परिभाषा कैश फ्लो का फाइनेंस की भाषा में है और इसे अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का
डिटेल में डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैश फ्लो के कारण ही लोग अमीर, मिडिल क्लास या गरीब बनते हैं, या ये कहें कि ये सारा खेल कैश फ्लो का है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी यह जानने के लिए मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा तथा वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, जिससे सभी को ऐसी वैल्यूएबल जानकारी का लाभ मिल सके।